आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाला परमात्मा है, ऐसे उसमें श्रद्धा न रखने वाले व्यक्ति तो मुझको प्राप्त नहीं होते। मुझको जब प्राप्त नहीं होते तो वो पुनः संसार में लौट करके आ जाते हैं। इसके पश्चात कहा कि है संपूर्ण जगत अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। वह परमात्मा जो अव्यक्त मूर्ति है संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है अधिष्ठान रूप से। उसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में सारे भूत कल्पित हैं, किंतु उन भूतों में परमात्मा कल्पित रूप से नहीं रहता। वो कहते हैं जो कल्पित रूप से भूत परमात्मा में रह रहे हैं तो वो वास्तव में है नहीं है, वास्तव में वो है नहीं है। नाचा मत स्थानी भूतानी, कहते हैं भूत मुझ में भी नहीं रहते। पहले मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे भूत मुझ में रहते हैं, मुझ परमात्मा में रहते हैं। फिर बाद में वर्णन कर दिया कि वह भूत मुझ में भी नहीं रहते, ना रहते हुए भी मेरे ऐश्वर्य को आप देखो। मैं भूतों को भरण करने वाला, पोषण करने वाला हूँ। भूतों में मैं स्थित नहीं रहता। ऐसी जो मेरी आत्मा है, भूत भावन है, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली, बढ़ाने वाली, ऐसी में मेरी वो आत्मा है। इस प्रकार से वर्णन किया। जैसे स्वप्न में व्यक्ति दृश्य को देखता हुआ भी इधर उधर जाता है, खाता है, पीता है, स्वप्न देखता है। अब देखने के पश्चात वो स्वप्न जगत सत्य नहीं होता, कल्पित रूप से भ्रम के कारण, वासना के कारण वो दिखता है। वो स्वप्न जगत जो हमारी जागृत अवस्था की वासना है, वही वासना ही स्वप्न जगत, स्वप्न में जब व्यक्ति सो जाता है तब दिखता है। तो वह जगत जो दिख रहा था स्वप्न अवस्था में, वो वास्तव में सत्य नहीं है, भ्रम मात्र है, कल्पित मात्र है। उसी प्रकार से जो जागृत अवस्था का जगत है वो भी दीर्घ स्वप्न है, वह भी कल्पित है, आत्मा में, वास्तव में सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न का जगत सत्य नहीं है, उसी प्रकार से जागृत का जगत भी सत्य नहीं है। ये लंबा स्वप्न है, यानी बड़ा स्वप्न है, स्वप्न अवस्था का स्वप्न छोटा रहता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब पुनः 5वें की व्याख्या और करते हैं कि जिस हेतु से परमात्मा में असंसर्गित है, उसी हेतु से इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो किस प्रकार से वर्णन करते हैं? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नाचा मत्स्तानि भूतानि ब्रह्मादीनि पश्य में योगम युक्तिम घटनम में मम ऐश्वरम ईश्वरस्य इमम ऐश्वरम योगम आत्मनो याथात्म्यम इत्यर्था। कहते हैं नाचा, और भी कहते हैं नाचा मत्स्तानि भूतानि, जो भूतानि हैं ब्रह्मा आदि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक के जितने भी भूत हैं वो भूत मुझ में नहीं रहते। पश्चिम में मुझ में नहीं है, तो मुझ में नहीं है फिर कैसे देख रहे हैं? आप में नहीं है तो फिर भूत कहाँ पर रहते हैं? ये वास्तव में मेरे नहीं है, कल्पित रूप से भ्रम से दिखते हैं। फिर भी न होने पर भी, मुझ में भूत न होने पर भी, जैसे यदि भूत रहेंगे तो सत्य हो जाएंगे वो। तो एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, इस श्रुति का बाद हो जाएगा। परमात्मा अलग हो गया, भूत अलग हो गए, क्योंकि आधार आदि भाव हो गया। परमात्मा में आधार परमात्मा है, आधे भूत हो गए, तो दो हो गए। जब दो हो गए तो फिर द्वैतापत्ति आ जाएगी। दो हो जाने पर, दो व्यक्ति हो जाने पर द्वैत आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति रहता है, सिंह अकेला रहता है तो झगड़ा नहीं होता है, और दो रहते हैं तो कभी ना कभी तो झगड़ा हो ही जाता है ना। जल्दी नहीं झगड़ा होता है, किसी किसी का तो देर में तो हो ही जाता है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे भाई 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 हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मित्र हो। जल्दी नहीं होगा तो देर में तो हो ही जाएगा। तो इसलिए द्वैत के आ जाने पर, दो के हो जाने पर झगड़ा चालू हो जाता है, एक के होने पर झगड़ा नहीं रहता।
इसलिए यदि परमात्मा में भूत रहेंगे तो परमात्मा एक हो गया, भूत दूसरे हो गए, तो द्वे हो गए, तो दो हो गए तो द्वैतापत्ति आ जाएगी परमात्मा में। फिर जो श्रुति है एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, वो द्वितीय नामक कोई वस्तु है ही नहीं है, इस श्रुति का वाद हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कह दिया मत स्थानी भूतानि ना, तो मुझ में भूत भी नहीं है, जो कल्पित भूत दिख रहे थे वो मुझ में वास्तव में नहीं है, फिर भी न होने पर भी दिख जाते हैं। जैसे योगी में कोई भी संसार नहीं है, लेकिन मंत्र बल के कारण, विद्या बल के कारण वो कई प्रकार के दृश्य दिखा देता है। वो उसका योग ऐश्वर्य है, उसका योग है, मतलब उसकी विद्या है। उसी प्रकार से परमात्मा की विद्या, उस विद्या के माध्यम से संपूर्ण जगत दिखने लगता है। तो उसी कहते हैं जो जितने भूत आदि ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत तक जो भूत दिख रहे हैं वह भूत है, कैसे है, मुझ में नहीं है, न होने पर भी पश्य देखो हे अर्जुन तुम देखो, मैं यानी ममा मेरा, योगम इन युक्ति इन घटना इन चेष्टा, योग यानी युक्ति, युक्ति का अर्थ घटन एन चेष्टा, घट धातु है चेष्टा अर्थ में, घटना घटती रहती है, तो चेष्टा जिस प्रकार से मेरी योग की चेष्टा देखो, ऐश्वर्य देखो, चेष्टा तब होगी जब व्यक्ति में क्रियाशील होगी, क्रिया होगी। इस प्रकार से ऐसा मेरे योग को, घटना को, चेष्टा को देखो। मैं एन ममा मेरा, ऐश्वरम एन ईश्वरस्य इमम ऐश्वरम, ईश्वर के भाव को ऐश्वरम बोलते हैं, ईश्वर की जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, इमम ऐश्वरम, इस ईश्वर का जो ऐश्वर्य है। जैसे किसी व्यक्ति का जो ऐश्वर्य होता है, देखो इसके पास में कितना बड़ा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य किसका है, तो इस अमुक व्यक्ति का है। यानी जो जितने भी कारखाने, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, अस्पताल आदि दिख रहे हैं, ये किसके हैं, तो कहते हैं अमुक व्यक्ति के हैं, है ना। आवाज सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हरिओम। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? आप लोगों की मुझको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, ठीक ठीक। तो देखिए, तो ऐसे जो इमम ऐश्वरम, ईश्वर का है ऐश्वर्य है, उस प्रकार इस ऐश्वर्य को यानी योगम, उसको योग यानी आत्मा का योग, यानी आत्मा का यातात्म स्वरूपम, आत्मा का जो यातात्म स्वरूप है उसको तुम देखो। यानी आत्मा उपाधि को लेकर के किस प्रकार का जगत का निर्माण कर देती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं तथा चा, अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि भाई आत्मनो असंगत्वम स्वरूपम इति अत्र, तो कहते हैं आत्मा का तो असंगत्व स्वरूप है, इति अत्र, तो उसमें परमाणु कहते हैं। जब आत्मा असंग है तो उसमें कैसे दिखती है, आत्मा कैसी है, असंग है। जब असंग है तो फिर दिखेगी कैसे, उसमें योग कहाँ से दिखेगा, ऐश्वर्य कहाँ से दिखेगा। संग वाली में तो दिख जाता है, असंग वाली में कैसे दिखेगा। कहते तथा श्रुति असंगत असंसर्गत्वात् असंगताम दर्शयति, कि असंग आत्मा असंग होने पर भी माया उपाधि को लेकर के क्या हो जाता है, उसमें ऐश्वर्य दिख जाता है, यद्यपि वो ऐश्वर्य कैसे कल्पित है, मिथ्या है, भ्रम से दिखता है, अविद्या को लेकर के। जैसे स्वप्न का जगत हमको भ्रम से दिखता है, अविद्या अज्ञान को लेकर के, उसी प्रकार से माया परमात्मा ने, ईश्वर ने, आत्मा ने अपनी माया शक्ति को लेकर के जगत का निर्माण कर दिया। वो भी पारमार्थ रूप, सत्य रूप से निर्माण नहीं किया, कल्पित रूप से ही। इसलिए आत्मा में कोई भी संसर्ग नहीं है, कोई भी
संसार नहीं है, क्योंकि आत्मा असंग है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा असंसर्ग है। इस हेतु से श्रुति कहती है तथा च श्रुति, उसी प्रकार श्रुति भी असंसर्गत्वम, आत्मा संसर्ग होने से असंगता दर्शती, असंगता को दिखलाती है। आत्मा है श्रुति, कौन दिखलाती है? श्रुति आत्मा की असंगता को दिखलाती है। तो कहाँ पर दिखलाती है? असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, किसी के साथ सज्जते सजी संगे, संगे आसक्त हो जाना, जुड़ जाना। तो आत्मा कहीं पर भी संग नहीं करती, किसी से जुड़ती नहीं है। असंगो ही नहीं सज्जते, जो असंग है इसलिए नहीं सज्जते, संबंध नहीं होता है। क्योंकि यदि अवयव वाली आत्मा होती तो संग होता, आत्मा में अवयव है ही नहीं है, आत्मा में अवयव है ही नहीं है, तो उसका संग कैसे होगा? कैसे किसी के साथ संबंध बनाएगी आत्मा? अब कहते हैं इति, इस प्रकार से, इदम च आश्चर्यम अन्यत पश्य, इतना ही और भी, इतना ही अकेला ही और भी देखो, असंगश्चेद ईश्वर स्तरी कथम मत स्थानी भूतानि। यदि यहाँ पर वर्णन किया कि आत्मा रूप ईश्वर असंग है, तो फिर कैसे परमात्मा ने बोल दिया, ईश्वर ने बोल दिया कि मत स्थानी भूतानि। यदि आत्मा असंग है, ईश्वर असंग है, तो असंग होने पर भी फिर आत्मा ने, ईश्वर ने, आत्मा ने कैसे बोल दिया मत स्थानी? भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बोल दिया? भगवान श्री कह रहे हैं कि मैं आत्मा असंग, इसमें मैं जो ईश्वर हूँ असंग हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ऐसा कथन करने के पश्चात फिर भगवान ने ऐसा कैसे बोल दिया कि मत स्थानी सर्वभूतानि, के सारे भूत मुझ में हैं। जब सारे भूत मुझ में हैं तो आप में संग पहले से ही हो गया। फिर एक वाक्य से आप कह रहे हैं कि आत्मा असंग है, और दूसरे वाक्य से कह रहे हैं कि मुझ में सारे भूत हैं। तो मम मुखे जिह्वा नास्ति, ये आप में दोष आ रहा है। भगवान में कौन सा दोष आ रहा है? मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। अर्थात आप ही अपनी वाणी को झूठा कर रहे हैं, है ना? अपनी वाणी को भगवान ही कैसे झूठा कर रहे हैं? किसी ने बोल दिया मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, बड़े तो व्याघात है। जैसे किसी ने बोल दिया मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। अरे भाई, आपके मुख में यदि जिह्वा नहीं है तो आप बोल कैसे रहे हैं? बिना जिह्वा के, जीव के, व्यक्ति बोल नहीं सकता। हो तो कर सकता है, लेकिन शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकता। शब्दों को स्पष्ट उच्चारण करने के लिए तो जिह्वा चाहिए। एक 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 आवाज़ हो अकेली कर सकता है व्यक्ति बिना जिह्वा के, क्योंकि कंठ से शब्द निकलते हैं, तो कंठ से उच्चारण हो जाता है हो अकेला तो। लेकिन अरे जिह्वा के द्वारा तालु वाले शब्द है, मूर्धा वाले शब्द है, और दंत वाले शब्द है, उष्ट वाले शब्द है, तो बिना जिह्वा के नहीं निकल पाते। इसलिए आप बोलते हैं कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं, और बोल भी रहे हैं, तो इस आपका कथन कैसे झूठा ही है, आप ही सिद्ध कर रहे हैं झूठा। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं आत्मा असंग है, श्रुति कहती है आत्मा संग है, फिर बाद में दूसरे प्रकार से कह देते मत स्थानी सर्वभूतानि। फिर आप में भी ये दोष आ रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो भगवान ने कहा न च मत स्थानी सर्वभूतानि, न च सर्व मत स्थानी भूतानि, कि मेरे में कुछ भूत भी नहीं है, ऐसा ही भगवान ने कह दिया। ऐसी इति वृद्धम उदीरितम, आपने ऐसा वृद्ध कैसा वर्णन कर दिया? एक पक्ष में तो सारे भूत मुझ में, एक दूसरे पक्ष में मेरे में कोई भूत नहीं है। ऐसे वृद्ध वाली वाणी कैसे आप बोल रहे हो? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं तो इदम चाह आश्चर्यम है, और भी आश्चर्य देखो, अन्यत, कौन सा आश्चर्य? भिन्न आश्चर्य। कि एक बार तो भगवान ने ये वर्णन कर दिया कि सारे भूत मुझ में, दूसरे पक्ष में कह दिया मुझ में कोई भूत नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। उसमें हेतु कौन से दे दिया? असंग, असंगो ही नहीं सज्जते, श्रुति है कि आत्मा असंग है, असंगो ही नहीं पुरुष, असंगो ही अयम पुरुष, ये पुरुष असंग है। ऐसा कथन करने के पश्चात कहते हैं इदम च आश्चर्य अन्यत, और भी दूसरा नया आश्चर्य देखो, अन्यते दूसरा, कि पश्य बताओ, पश्यन देखो तुम, तो कौन सा है दूसरा आश्चर्य, नया आश्चर्य? कि भूत वृद्ध असंगोपि सन भूतानि विवर्ति,
न च भूतस्थो यथा उक्तेन न्यायेन दर्शित्वाद भूतस्त्व अनुपत्थे। कहते हैं अन्य पश्चात ये कि भूत भृत भूतों को धारण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला। असंग अपिशन असंग होता हुआ भी, असंग होता हुआ भी कहता है भूतों को क्या करता है, धारण करता है। असंग होकर के भूतों को कैसे धारण करता है? जैसे लौकिक लौकिक में भी आता है, कहते अमुक व्यक्ति का किसी के ऊपर हाथ रहता है ना। जैसे कोई छोटा व्यक्ति है, उसका किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ रहता है। बड़े नेता का, यद्यपि बड़ा नेता उसका कार्य करवाता नहीं है, लेकिन उसका हाथ है, आशीर्वाद है। तो उसका जो छोटे व्यक्ति का काम, कोई भी अधिकारी है, कोई भी वकील आदि है, जज आदि है, अथवा जो भी है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? लोक में होता है। क्योंकि उसको मालूम है कि अमुक व्यक्ति का हाथ इसके ऊपर है, यानी इसके संबंध इसके साथ हैं, इस बड़े नेता के संबंध इसके साथ है। इसलिए बिना नेता की वो कहे बिना अपने आप उसका काम हो जाता है। नेतागिरी में ऐसे तो चलता है। अभी यार भूत व्रत को तो भूतों को भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला, और भूत भावन का भी आएगा व्याख्यान।